पार्टी पहलवान। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो। डबल ऑफ टाइम का भुगतान करना होगा, करना होगा, करना होगा। डबल टाइम देना होगा, देना होगा, देना होगा। वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। मिल्टन मैनेजमेंट मुर्दाबाद, अरे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मिल्टन मैनेजमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेकेदारों पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों को परेशान करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग ये मजदूरों को सता रहे हैं, इनको हम बताना चाहते हैं, अगर तुम भारत के संविधान को नहीं मानते तो तुम भी उत्तराखंड और भारत छोड़ के चले जाओ। ये जो लोग बाहर से आज यहाँ आके काम करते हैं, सरकार बड़ी बड़ी हाँक रही है, असली लड़ाई की जड़ तो सरकार है। जो देश की सरकार ने हजारों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च किए कि भैया हमने 785 रुपए 87 रुपए मजदूरी कर दी है, यानी एक अकुशल मजदूर को 20,000 और अति कुशल को 27,000 हमने कर दिए हैं। कहाँ किए भाई? तो उत्तराखंड के बेईमान सरकार ने 2 साल से कोई मिनिमम वेज में बढ़ोतरी नहीं की और अभी 518 की गोली पिलाना चाहते हैं। क्यों नहीं बढ़ाया तुमने? अरे हरियाणा को निकाल दिया जाता है। 2024 में बहुत सारे मजदूर को इन्होंने निकाला। अभी कोई मुलाकात हुई है? अभी जो है अंदर जो है श्रम अधिकारी के साथ वार्ताएं चल रही हैं। 10 जो मजदूरों के चुनाव यहाँ से करके साथियों ने भेजा है। एक साथी पंकज है इकाई मजदूर केंद्र के, और मिल्टन के 10 मजदूर हैं। बातचीत चल रही है वहाँ पर, और जो 10 डिमांड रखी गई है वहाँ पर मांग पत्र में, उस मांग पत्र पहली जो मांग पत्र में यही है कि जो कुशलता के साथ में इनकी मजदूरी जो वेतन है उसको दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो वेतन जो दिया जा रहा है वो टाइम से दिया जाए। तीसरी मांग है कि जो 8 घंटे के बाद इनको काम पे रोका जाता है, डबल ओवर टाइम दिया जाए। इतनी बड़ी कंपनी है, वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था की जाए। ऐसी मांग एक है कि भाई इनको जो है ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, इनको परमानेंट किया जाए। हालांकि परमानेंट की लड़ाई लंबी है, लेकिन एक मांग रखी गई है क्योंकि इतने मजदूर काम कर रहे हैं जहाँ पे परमानेंट नहीं है। इनका पीएफ और ईएसआई भी कटता है? हाँ, पीएफ ईएसआई कटता है। पीएफ ईएसआई तो न्यूनतम जो चीज है वो लागू हो रहा है यहाँ, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इतने वर्कर होने के बाद भी 30 दिन के हिसाब से इनको तनख्वाह मिलती है, 26 दिन के नहीं मिलता है। और ठेकेदार इनको धमका रहे हैं। मतलब आज जो है कंपनी में जो कि कल से काम पे मत आना, जो लोग आंदोलन में उनको काम से निकाल दे, इस तरह की बातें जो है महिला साथी खुद बता रही है, धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह से जो हम लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो चीज की जा रही है ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि आज जो श्रम कानूनों का क्या नाम है? अब ठेकेदार को तो ये साथी लोग बताएंगे। बहुत सारे ठेकेदार हैं, ये देखिए जो जितनी ड्रेस पहना रखी है, अलग अलग ड्रेसों के जो ठेकेदार हैं, अलग अलग है ना। चलिए, कौन सी कंपनी से आए? जी, हैमिल्टन। क्या समस्या थी, क्या मांग है? समस्या ये है कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही और पूरे 30 दिन काम कराते हैं हमसे। हमारी ड्यूटी मतलब 8 घंटे की हो जाए 26 दिन की, या फिर सैलरी दे रहे हैं? सैलरी 19,700 दे रहे हैं। पीएफ ईएसआई कटता है? PFSI कटता है, लेकिन वो 30 दिन के होते हैं। दुख बीमारी कुछ भी हो जाता है उसमें कभी छुट्टी नहीं मिलती है। ओवर टाइम का मिलता है, उसी में मिलता है। 12 घंटे अगर करेंगे तो 19,700 30 दिन के मिलेंगे हमें। 12 घंटे की ड्यूटी कराते हैं? 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ठेकेदार कौन है आपका? यूनाइटेड। ठेकेदार का नाम क्या है? ठेकेदार का नाम क्या है? अच्छा, चलिए। और किसी प्रकार से कोई परेशानी, कोई मतलब उत्पीड़न काम करते के दौरान किसी प्रकार की कोई धमकी हो जाती है? धमकी कुछ भी, अगर हम यहाँ आए हैं जैसे तो बोलते हैं, हमें धमकी दी जाती है कि निकाल देंगे। अगर कुछ भी किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन किया हमने अंदर तो काम करते समय जो सुविधा देनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं कंपनी नहीं, के अंदर? कोई सुविधा नहीं है। खड़े होकर काम करते हैं वहाँ पर हम। खड़े होकर के? जी। बैठने की कोई सुविधा नहीं? कभी कभी बैठ जाते हैं अगर ज्यादा चक्कर वक्कर आ गया तो, वरना तो कोई सुविधा नहीं है वहाँ पर। डॉक्टर है वहाँ पे? अगर हाँ, किसी की डॉक्टर है। तबीयत कोई खराब हो जाती डॉक्टर है, हम वहाँ पे जाते हैं ना दवाई लेने के लिए, तो पूरा नामकरण होगा वहाँ पर हमारा, मम्मी का, पापा का, सारी दुनिया भर की बातें लिखेंगे, तब एक गोली देंगे, चाहे उससे हमें फायदा हो या ना हो। ऐसा होता है। वो भी फॉर्मेलिटी है? वो भी फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं। अब क्या चाहते हैं आप कि भाई आप सब लोग आए हैं, कितने ठेकेदारों के यहाँ से मतलब वर्कर्स होंगे? सभी ठेकेदारों के वर्कर्स हैं यहाँ पर, बनी हुई है सब में? सबके अलग अलग मतलब सभी के हैं यहाँ पर।
अच्छा, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती है फिर अगला कदम क्या तो अगला कदम यही रहेगा कि हम रोडों पे रहेंगे और अंदर नहीं जाएंगे, आंदोलन करेंगे। गुड्डी मिश्रा, कौन सी कंपनी से? मिल्टन से। अच्छा, क्या समस्या, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि हमारे 26 दिन की सैलरी हो और हमारे लिए फैसिलिटी हो सही। कितने घंटे काम कराती है? 12 घंटे हम काम करते हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार तो एम है, शॉर्ट में नाम लिख रखा उन्होंने। अच्छा, तो हमारे 30 दिन के 19,700 रुपये। काम करते दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं सर, समस्या तो ये है कि जैसे तबीयत खराब हो तो हम है, डॉक्टर की सुविधा तो है लेकिन बस एक गोली देते हैं। महिला सुरक्षा कानून वहाँ पूरी तरह से लागू हो, किसी प्रकार की कोई महिला के साथ ऐसी कोई ना, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है, व्यवहार तो सही है। पैसे आपको समय से मिलते हैं? पैसे समय से मिलते लेकिन सर सैलरी बहुत कम है। कितनी है? 30 दिन के है 19,700 रुपये। अच्छा, अब मैं गढ़वाली सिंगर नहीं हूँ अभी, मैंने गढ़वाली में गाना बनाया तो मैंने 4 लाइन हिंदी में बनाई, बोल दूँ इसमें? हाँ बोलिए। आज की सरकार सुन लो ना, इस महंगाई को कम कर दो, हाँ कम कर दो। कमाई होती है सोचारे, खर्चा होता यहाँ हजारे, हाँ हजारे। सुन लो ये बात सरकार सर जी, नी सब है गरीबों का घर की। इतने सर मैंने इन लाइनों का संदेश क्या है वो बताइए। ये है सर कि महंगाई बहुत हो रही, गैस देखना कितने में 400 रुपए किलो हो रहे और सैलरी कितने कम हो रही। हमारी सैलरी सही होनी चाहिए और फैसिलिटी सब होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सर हम रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे पूरे जितने भी हमारे वर्कर हैं और हर किसी हमारे बेरोजगार हैं, पढ़े लिखों को भी नौकरी नहीं मिली, धक्का खा रहे। कितने में पढ़े लिखे आप गरीब से गरीब भी अपने बच्चों को नमक रोटी खा के पढ़ा रहा, अब उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो 12,000 की नौकरी कर रहा, तो सर क्या फायदा? उनके 5-6 लाख रुपए माँ बाप खर्चा कर रहे और उससे बच्चों को फिर कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये हो कि रोजगार मिले सबको, सैलरी सबकी सही हो। क्या कुछ कहेंगे? आप बैठे हैं, आप? मैं कहना चाहता हूँ सर कि बहुत सी कंपनी में पेमेंट बढ़ चुकी है, बाकी मैन पावर की यहाँ भी यही समस्या है कि इससे ज़्यादा मैन पावर से डबल काम करे जा रहे हैं। बाकी सुपरवाइजर भी ज़्यादा परेशान ज़्यादा करते हैं और कहने वाली बात है एक बंदे से कम से 3 से 4 काम। जो परेशान करते हैं उसका नाम बताइए। नाम तो बता ना सकता हूँ, पर यह है कि हर प्लांट में होता है सर, ये तो सुपरवाइजर भी कराते हैं, ठेकेदार भी है। आए हैं आप लोग? 100 प्लांट से मिल्टन में कंपनी भी है। तो समस्या सर यही है कि अगर किसी को चोट भी लगती हो तो किसी बंदे को मतलब किसी प्रकार भी किसी मैन पावर को चोट लगती है तो उसका भी कंपनी कुछ भुगतान नहीं करती, उसे बोलती छुट्टी ले ले, गेट पास ले ले, 10-15 दिन आराम कर ले, जब ठीक होगा तब आ जाना। कंपनी की तरफ से कोई ट्रीटमेंट नहीं है? कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है सर, कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है। कहने वाली बात है कि कहते हैं कि लोग भाई की सैलरी ज़्यादा ये हो रही है, इसमें सर ऐसा कुछ नहीं है, खाली कट फिट के वही आती है हमारी, जितनी हम ड्यूटी करेंगे उसी को। छुट्टी है आपके? नहीं है सर, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है सर। तो क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं हमारी 26 दिन के 25,000 की तनख्वाह हो और हमारी संडे छुट्टी रहे। अच्छा, और मतलब कितने घंटे ड्यूटी? 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। सर मेरा नाम मोनिका है और मैं मिल्टन कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन मिल्टन कंपनी में क्या है, हर कंपनी में पैसा बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ा रहे। कितने दिनों से काम करते हैं? अभी मैं तो 3 महीने हुए, मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन जो वैसे तो कहने के लिए तो 19,700 है, लेकिन पूरे 30 दिन के है और 12 घंटे की ड्यूटी है। अब देखो पूरा 12 घंटे की ड्यूटी और 30 दिन लगातार अगर इंसान करेगा तो मुझे नहीं लगता वो इंसान सही रहेगा। संडे बीच में? संडे कुछ नहीं है जी, 12 घंटे की प्रॉपर ड्यूटी है और आना जाना हमारा अलग से टाइम, यानी कि 13 घंटे मान लो हमारे। क्या मांग? हमारी यही मांग है जी, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और अगर छुट्टी के दिन भी हमारे से काम कराया जा रहा तो डबल मिलना चाहिए हमें। और ड्यूटी वैसे तो सही मायने में तो 8 घंटे की सही है,
हमने इन लोगों का इतना साथ दिया है, विजिट वाले आए थे हमारे, जबरदस्ती क्या थी, हम इन्होंने तो बोला था कि 12 घंटे की ड्यूटी है, हमने उस चीज के लिए एक्सेप्ट किया। इंसान 12 घंटे खड़े होने के बाद काम कर रहा, उसके पैरों में दर्द नहीं होता होगा? कोई बैठने की सुविधा है? SMLPU में बेचारे सब बंदे खड़े होकर काम करते हैं, बैठने की सुविधा सिर्फ मोल्डिंग वालों को है, वहाँ पे भी खड़े होने की मशीन मिलती है ज्यादातर। बाकी जो काम के दौरान आपकी जो भी सेफ्टी सुविधाएं हैं वो मिलती है सर? कुछ नहीं है भाई सर जी, सेफ्टी सुविधा कुछ नहीं है वहाँ पे। SMLPU तो ऐसी चीज है वहाँ पे, तो अगर वॉशरूम भी जाएगा ना इंसान तो बड़ी मुश्किल 12 घंटे में एक बार, बताओ ये कहाँ का तरीका है? इंसान इस तरीके से बीमार नहीं होएगा? कोई धमकी किसी प्रकार से अगर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, धमकी देखो, धमकी देता है या कोई बात? हाँ सुबह ठेकेदार तो मेरा तो बोल रहा था, कह रहा तू किसान में आई थी क्योंकि मेरे पास मजबूरी है, मैं अकेले 4 बच्चों को पाल रही हूँ सर। कह रही तू इसलिए तू बोल क्यों रही? ठेकेदार का नाम क्या है? राजीव है सर। HR सर से बोल रही थी मैं ये चीज की, सर हमारी सैलरी बढ़ाओ नहीं तो हम सब एक साथ ये पे धरना रखेंगे। तो कह रहे तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? नाइट वालों को, बंदों को क्या है? उन लड़के आ सके नाइट में, लेडीज तो आने से रही, उनके लिए 25,000 रुपए का इनाम रख रखा, कहने को 2500 रुपए का इनाम रख रखा लड़कों के लिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ HR वालों से कि ये 2500 रुपए क्या आप अपनी जेब से दे रहे लड़कों को? ये शायद कंपनी वालों ने बढ़ाए होंगे तभी दे रहे आप, मुझे नहीं लगता तुम अपनी जेब से दे सको। और जैसे लड़के मेहनत कर रहे हैं, लड़कियां भी इतनी बराबर मेहनत कर रहे हैं, कंपनी में कोई कम नहीं करता, ना लड़की ना लड़के। देखो काम के पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद भी बोलने का किसी को अधिकार नहीं। हाथ कट जाओ किसी का, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर ये नई बच्चों लड़कों के साथ तो लड़कियों के साथ भी क्या करेगा? अगर हाथ कट गया ना, इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ से जहाँ पट्टी हो क्या बोलना है उसे, डिस्पेंसरी, वहाँ तक नहीं जाने देंगे। खून कितना भी बह जाए कोई दिक्कत नहीं उन्हें सिर्फ काम से मतलब है, काम होना चाहिए। अगर किसी का ज्यादा हाथ कट गया तो अपने घर जाओ, ये कहाँ का कानून है सर? आपका जो प्रतिनिधि जो मंडल गया है उसमें ये सारी समस्या आपने लिखी? हाँ नहीं पता नहीं, शायद लिखी होगी, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस टाइम थी नहीं जब वहाँ पे लिखी जा रही थी, मैं उससे अलग थी उस टाइम। ठीक है सर। मिल्टन कंपनी के हजारों मजदूरों को जो सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जो भी इंक्रीमेंट कानूनन हुआ है वो नहीं किया जा रहा है, और कंपनी में लेबर से डबल ओवरटाइम कराया जाता है। ज़्यादा ओवरटाइम कराने का उसका कोई भुगतान डबल नहीं होता है, ज़बरदस्ती रोका जाता है। कोई बीमार है तो वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है, इसलिए ये शोषण बड़े चरम पे है। आज मिल्टन कंपनियों का जो श्रमिक है उनका आज सब्र का बांध टूट गया है, और उन्होंने जो कंपनी मैनेजमेंट का शोषण, पाप का जो घड़ा है आज फोड़ दिया है। इसलिए आज उसका अंत करने के लिए आज असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस पे सभी लेबर यहाँ पे आई है, और पीपल्स यूथ फ्रंट ने उसको समर्थन किया है। जब तक पूरा जो कानूनन अधिकार है, जो हमारी वेतन वृद्धि हुई है, अगर वो लागू नहीं होगी, सारे नियम लागू नहीं होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्टर उनका शोषण कर रहे हैं, इनको EPF सही से नहीं देते हैं, इनका ESI सही से नहीं एक्टिव रखते हैं। इसलिए ये जो इनके साथ अनदेखी हो रही है, जो नाइंसाफी हो रही है, हम श्रम विभाग से निवेदन करते हैं कि वो या तो मजदूरों को न्याय दे दे, अगर न्याय नहीं दे सकते तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये अब हद से पार हो गया है। और लगातार कई महीनों से मिनिमम वेज को लेकर के हमने आंदोलन शुरू किया। पानीपत में हुआ, नोएडा में हुआ, रुद्रपुर में हुआ, और आज हरिद्वार में भी लगभग 250 से 300 कंपनियों में तो हमने पीपल्स यूथ फ्रंट के माध्यम से ही किया है। लेकिन अब ये आग और बढ़ने वाली है, जब उत्तराखंड सरकार ने अपनी मिनट्स में श्रम विभाग ने ये डाला है कि आशंका जताई जा रही है कि मजदूर आंदोलन कर सकते हैं, सारे संगठनों ने घोषणाएं कर दी हैं, फिर भी इनके कान पे जू नहीं लग रही है। तो मैं माननीय लेबर मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी से, क्योंकि कहते हैं वो धाकड़ हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि पूंजीवाद के सामने वो धाकड़ है। मुझे लगता है अगर अंदर गए थे आप लोग, क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए आज ALC महोदय के सामने जो कंपनी आज हड़ताल पे थी, मिल्टन कंपनी के आज सभी मजदूर हड़ताल पर थे, तो उनकी बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याएं ये भी आ रही है कि इनको जो छुट्टी का वेतन है 15 अगस्त का, 2 अक्टूबर का, उसका वेतन इनको काम कराने के बाद भी नहीं दिया जा रहा।
जो लोग बहुत सीनियर हो चुके 4 साल 5 साल उनको भी नॉन टेक्निकल में इनको वेतन दिया जा रहा है। सैलरी का जो इनका इशू है कि जो अपेक्षित है मजदूरों की और जो सरकारी शासनादेश है उसके अनुसार भी इनको वेतन का भुगतान नहीं दिया जा रहा। और अभी ये भी बात है कि जो वर्दी का और जूतों का पैसा इनसे लिया जा रहा है जो फैक्ट्री एक्ट में है कि वो जो कंपनी प्रोवाइड कराएगी उसके बाद भी इनसे उसका पैसा लिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी और आज मध्यस्थता हुई एलसी महोदय के सामने वो समस्या रखी गई और कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर वो समाधान निकाला गया और कंपनी के जो अधिकारी आए थे उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जो समस्या है उन पर विचार विमर्श होगा और जो फिलहाल तत्काल प्रभाव से जिसका समाधान हो सकता था उन्होंने वो एश्योर कर दिया। और इसके बाद भी दोबारा से एक वार्ता होगी, इनके 5 प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित रहेंगे। यदि उसके बाद भी कंपनी का व्यवहार इसी तरह से रहता है, कंपनी अपने में सुधार नहीं करती और मजदूर असंतुष्ट रहता है तो ये आंदोलन दोबारा से होगा। कर्मचारियों का ये कहना है कि वो 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं और जो 12 घंटे के अंदर अगर उनको कुछ भी हानि होती है यानी कि कुछ कट पड़ जाता है तो उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कंपनी द्वारा और 8 घंटे की वहाँ ड्यूटी नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल ये हम तो कह रहे हैं कि पूरे सिडकुल के हालात ये हैं, एक कंपनी के हालात नहीं है। आज एक कंपनी के लोग आकर ये बात कर रहे हैं लेकिन अगर देखिएगा तो सारी कंपनियों के हालात यही है। आज मजदूर की कोई सेफ्टी नहीं। अभी एक ने बताया कि हम 5 साल यदि एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और 10 दिन की छुट्टी चली गई और 10 दिन छुट्टी के बाद यदि वापसी आते हैं तो उसको फ्रेशर की तरह से लिया जाता है। आप केवल और केवल ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से मजदूरों का खून चूसने का काम ये फैक्ट्रियां कर रही हैं। हमने कहा कि जहां फैक्ट्री में 1,000 वर्कर है, कंपनी रोल पर कितने हैं तो चुप्पी साध लेते हैं मैनेजमेंट। एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सिडकुल के हालात हैं और ये हालात इन कंपनियों के मालिकों ने बनाए, यहाँ के मैनेजमेंट ने बनाए। आज अधिकारी बैठे थे, हमने इनको भी कहा, हमें अच्छा लगा कि अधिकारी संजीदा है और प्रशासन लगातार तत्काल प्रभाव से ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि यदि हालात ऐसे ही रहे और मजदूर संतुष्ट नहीं हुआ तो एक कंपनी ने मिलकर पूरे सिडकुल के हालात खराब होने जा रहे हैं और कंपनी मालिकों को ये सोचना होगा कि जो मजदूर अपने खून पसीने से अपने मेहनत से कंपनियों को इतने ऊपर ले गया, इनका करोड़ों का अरबों का इनका टर्नओवर हो गया और वो मजदूर आज भी इस हालात में है कि वो आज अपना काम छोड़कर यहाँ धूप में खड़ा है। कंपनी के जो मतलब ठेकेदार द्वारा जो वर्कर जो काम कर रहे थे वो यहाँ पहुंचे हैं और उनकी जो मांग पत्र थी उनका एक मतलब प्रतिनिधि मंडल आया था, क्या कुछ वार्ता हुई? देखिए, अभी हमारे यहाँ पर हैमिल्टन हाउसवेयर के नाम से एक कंपनी है, बल्कि इसकी 2 या 3 यूनिट चलती हैं हरिद्वार सेक्टर एरिया में। एक इनकी जो यूनिट है वो इंजीनियरिंग उद्योग में आती है, दूसरी इंजीनियरिंग जो यूनिट है वो नॉन इंजीनियरिंग की है। तो जो नॉन इंजीनियरिंग के जो वर्कर्स थे उनकी आज ये डिमांड ये आई कि उनको इंजीनियरिंग के बराबर वेतन चाहिए, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है वो लगभग 13,018 रुपये नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों के लिए अनस्किल्ड वर्कर का वेतन है और उसके साथ ही जो हमारे इंजीनियरिंग के जो प्लांट है उनका 13,800 रुपये मिनिमम है। तो इनकी मांग ये है कि उनका भी वेतन 13,800 के बराबर मिलना चाहिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया उसके अनुसार जो वेतन अगर मिल रहा है तो वो तो ठीक है। अगर किसी कंपनी के द्वारा 13,018 रुपये के हिसाब से अगर वेतन नहीं दिया जा रहा नॉन इंजीनियरिंग उद्योगों में तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इनकी जो शिकायत प्राप्त हुई है, इनकी शिकायत के आधार पर हमने भी मैनेजमेंट के लोगों को भी बुलाया था, दोनों पक्षों को बैठाकर हमने वार्ता कराई है। जो भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए उनको 15 दिन का टाइम दिया गया है और 15 दिन के भीतर हम उसकी दोबारा जांच करेंगे। अगर इनकी जो मांग है उनको पूरा नहीं किया था तो नियमानुसार कार्रवाई की।